Hello students, my name is Prathamesh and you are watching Prathamesh Sir, the Commerce Specialist. Welcome back to the channel. ओके सो आज मैंने एक टॉपिक लिया है जो टॉपिक का नाम है तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। क्या नाम है टॉपिक का? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अभी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मतलब क्या? अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड। डिसॉल्व करना बच्चों मतलब क्या? डिसॉल्व करना मतलब एक कंपनी बंद कर देना। क्या बोला मैंने? डिसॉल्व करना मतलब क्या कर देना? एक कंपनी बंद कर देना। Whenever firm is dissolved, बच्चों एक बात याद रखो, दो चीजें होती है। पहला चीज, ऑल द एसेट्स आर सोल्ड। क्या बोला मैंने? ऑल द एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड। वापस बोलता हूँ बच्चे लोग, बराबर से सुनिएगा। Whenever a firm is dissolved, दो चीजें होती है। फर्स्ट थिंग, ऑल द एसेट्स विल बी सोल्ड। एसेट्स बेच के क्या होगा? पैसा आएगा। वो पैसे से क्या होगा? वो पैसे से लायबिलिटीज विल बी पेड। आ गई बात सबको समझ में? ठीक है। अभी जब भी आपके डिसोल्यूशन का सम एग्जाम में आता है, आपको 3 अकाउंट बनाने के हैं। पहला बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज नॉट रिवैल्यूएशन, इट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड आपको बनाना है कैश और बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या बोला मैंने? 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। ओके। अभी रियलाइजेशन में आप लोग क्या क्या लिखते हो? देखो, रियलाइजेशन में सबसे पहला चीज क्या करते हैं? जो भी एसेट्स है वो अपन रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। एंड सेकेंड चीज, जो भी लायबिलिटीज है वो अपन ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। इज इट क्लियर एवरीवन? पहला चीज मुझे ये बोलना था। सेकेंड पॉइंट अभी सुनिएगा। अभी एसेट्स है, एसेट्स का 2 होता है। मैं बोर्ड पे लिखता हूं। देखो, एसेट्स का 2 चीजें होती है। आप लोग भी दोनों लिखते चाहिए गाइस। एसेट्स विल बी सोल्ड or it will be taken over by partner। क्या बोला मैंने? एसेट्स विल बी आइदर सोल्ड और इट विल बी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अभी कोई भी एसेट्स बेचोगे, तो कोई भी चीज बेचोगे, पैसा आता है, मतलब कैश इज कमिंग इन, उसका एंट्री क्या बनता है? उसका एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। और देखो, कोई भी एसेट कोई पार्टनर परचेस करेगा, मतलब दैट पार्टनर इज द रिसीवर, और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो वो टाइम पे एंट्री क्या बनता है? वो टाइम पे एंट्री बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है एंट्री बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फटक करके नोटबुक ओपन कीजिएगा और ये वीडियो पॉज करके ये दोनों पे एंट्रीज लिख लो। ठीक है। ये तुम्हारा पहला हो गया एसेट्स का। अभी सेकेंड अपन बात करते हैं लायबिलिटीज के। अभी उसका मैं लिख के निकलता, उसका मैं यहां पे लिख नहीं। लायबिलिटीज का भी 2 चीजें होती है। आइदर इट विल बी पेड बाय फर्म, मतलब कंपनी पे करेगा, और इट विल बी पेड बाय पार्टनर। क्या बोला मैंने? लायबिलिटी का भी 2 चीजें होगा। आइदर इट विल बी पेड बाय द कंपनी और इट विल बी पेड बाय द फर्म। ओके। अभी कंपनी पे आते हैं। कंपनी ने पे किया, मतलब क्या होगा? कंपनी का उतना पैसा जाएगा, मतलब क्या हो रहा है? कैश इज गोइंग आउट, और रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री इसका ऑपोजिट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले समझ में आ गया। सेकेंड, इट विल बी पेड बाय पार्टनर। बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखो, अभी एग्जांपल एक लायबिलिटी अपने को देखो। अभी ये एग्जांपल, ये सब में कोई एग्जांपल है क्या? दिखते हैं? नहीं, ये सब में कोई एग्जांपल नहीं है, बट ओके। अभी एक लायबिलिटी अपना क्रेडिटर्स है। मान के चलो क्वेश्चन में ऐसा होता, क्रेडिटर्स आर पेड बाय रवि। ठीक है। क्या बोला मैंने? ऐसा एग्जांपल होता, क्रेडिटर्स आर पेड बाय रवि। अभी रवि पे कर रहा है, बरोबर है? रवि पे कर रहा है, मतलब रवि उतना पैसा देगा। इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग लैंग्वेज में रवि इज द गिवर एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो उसके लिए इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखता हूं टू रवि कैपिटल अकाउंट।
ये 2 एंट्रीज आपको बरोबर से आने चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? देखो ये चारों एंट्रीज आप पहले से बराबर करो। ये चारों एंट्रीज के ऊपर ही मेजोरिटी सम आपका बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं रहेगा तो वीडियो पॉज करके ये चारों भी एंट्री लिख के निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, मैं इतना पार्ट ड्रॉप करता हूँ। अभी अपने को सम अपने को सॉल्व करना है। अभी सम कैसा सॉल्व करने का देखो, सबसे पहला आने का एसेट साइड पे। कहां पे आने का? एसेट साइड पे। सबसे पहले एसेट में क्या दिए? कैश दिए। कितना दिया? 25,000। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है। उसके लिए कैश अकाउंट किधर है? यहाँ पे कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिख के निकालेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 25,000। ये हो गया। सेकंड मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में क्या बोला था, जो बच्चे लोग का ध्यान रहेगा उनको मालूम रहेगा। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्या बोला था, वॉट एवर द एसेट्स, ये एसेट्स में कहां पे ट्रांसफर करता हूं? रियलाइजेशन के डेबिट में। तो ऐसे मैं करूंगा, रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया। पहला एसेट कौन सा? डेटर्स। तो उसके लिए मैं लिखता हूं टू सन्ड्री एसेट्स। पहला एसेट कौन सा है आपका? डेटर्स। कितना अमाउंट है डेटर्स का? 42,000। उसके बाद कौन सा है? स्टॉक। कितना अमाउंट है स्टॉक का? 12,000। उसके बाद कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है? 18,000। उसके बाद कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट है? 41,000। चारों का प्लस करो, कितना होता है? 42 प्लस 12 54। 54 प्लस 18 कितना होता है? 54। 72 प्लस ये कितना होता है? 73 83 93 103 113। ये तुम्हारा हो जाता है 1,13,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? बैलेंस शीट का एसेट साइड का एक ही चीज बाकी तुम्हारा आरडीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बरोबर है। अभी ये तुम्हारा कहां पे ट्रांसफर होगा? देखो दिस इज लाइक लायबिलिटी। ये ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकाला बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स। कितना अमाउंट है उसका? 6,000। ये मैंने यहाँ पे लिख के निकाला। ठीक है, बैलेंस शीट का एसेट सारा कंप्लीट हो गया। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। एसेट के बाद अभी जाते हैं लायबिलिटी पे। कितने लायबिलिटीज दिए? देखो पहला आपको दिया है लायबिलिटी क्रेडिटर्स। ओके, तो पहला मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया क्रेडिटर्स का? 60,000। ये हो गया। अभी उसके बाद क्या दिया है? अभी बच्चों बराबर से ध्यान से देखो। उसके बाद क्या दिया? रवि लोन। रवि बिजनेस में पार्टनर है क्या? यस। जो पार्टनर का लोन रहता है वो कंपनी डायरेक्टली पे ऑफ कर देता है। क्या बोला मैंने? पार्टनर का जो लोन होता है वो कंपनी डायरेक्टली पे ऑफ कर देता है। लोन पे करोगे मतलब उतना पैसा जाएगा। पैसा जाएगा मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके लिए डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट के क्रेडिट पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय रवि लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चे लोग लोन का? देखो लोन का अमाउंट दिया है आपको 50,000। सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ऑलवेज रिमेम्बर लायबिलिटी में ऐसा जिसका नाम रहेगा लोन रहेगा, चेक करो बिजनेस का पार्टनर है क्या। यस, अगर पार्टनर है तो लोन डायरेक्टली पे होता है। लोन पे किया मतलब कैश इज गोइंग आउट। तो याद रखो कैश अकाउंट में क्रेडिट पे लिखना है। अभी अगर यहाँ पे नाम होता रवि लोन के बदले यहाँ पे होता है एग्जाम्पल वो क्या नाम ले लू मैं यहाँ पे आपको? प्रसाद लोन। ओके, प्रसाद बिजनेस में पार्टनर है क्या? नहीं। देन प्रसाद लोन में लिखता था रियलाइजेशन की क्रेडिट पे। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो हमेशा चेक करना हो, नाम रहेगा वो पार्टनर रहेगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट पे, और अगर नाम नहीं रहेगा, बिल्कुल एग्जाम्पल दिया प्रसाद लोन, तो वो आपका जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट पे, बिकॉज दैट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर लायबिलिटी। बच्चों बराबर से ध्यान दे दो सम के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या दिया है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कोई भी रिजर्व क्या करते हैं अपन? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। देखो पहला हमेशा अपन लिख के निकालते हैं ओपनिंग बैलेंस। उसके लिए लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद मैं लिख के निकाला बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट दिया जनरल रिजर्व का आपको? 15,000। बरोबर है। और क्वेश्चन में आपको किधर दिख रहा है? पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? नहीं दिया है। तो दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली। इक्वली मतलब यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 7,500, इधर भी आपका आ जाएगा 7,500। ओके, उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगेन इन्वेस्ट एनी फंड इज अ लायबिलिटी। ओके, उसके लिए मैंने ये भी यहाँ पे ट्रांसफर किया।
मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितना अमाउंट है बच्चों 2000। इज इट क्लियर एवरीवन? उसके बाद आपको कैपिटल दिया है, ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। देखो ना मैंने पहला लाइन छोड़ा है, कितना अमाउंट है 30,000 एंड 10,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला 30,000 और यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 10,000। आई होप सबको समझ में आ रहा है। पूरा बैलेंस शीट का पोस्टिंग करके हो गया। एनी डाउट इन द बैलेंस शीट बच्चे लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखो। आपको क्या टाइप की वीडियोस चाहिए ये भी जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखो। और चैनल अगर अच्छा लगता रहेगा, वीडियो समझ में आते रहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर दो, मतलब आपको कंटिन्यूस अपडेट्स आते रहे। अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो जरूर सब्सक्राइब करो, मतलब आपके रिविजन होते रहेगा। ओके, ये आपका पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अभी अपन आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। अभी बराबर ध्यान दो। पहला क्या दिया है? रवि टूक ओवर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। रवि ने स्टॉक परचेस किया 8,000। स्टॉक क्या है आपका? देखो स्टॉक आपका क्या है? एसेट है, बराबर है, मतलब रवि ने एसेट परचेस किया। मैंने आपको एंट्री क्या पढ़ाया था? व्हेनेवर एनी पार्टनर बाइज एनी एसेट दैट पार्टनर इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? मैं यहाँ पे रफ में लिख के निकालता हूँ। इसका एंट्री बनेगा रवि अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट बोला? 8,000। ठीक है, रवि आपका किधर है? डेबिट में। उसके लिए डेबिट में जाके मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट, रवि में लिखा 8,000। ओके, रियलाइजेशन कहाँ पे? आपका क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय रवि अकाउंट, कितना अमाउंट है? 8,000। ओके, ब्रैकेट में क्या लिख के निकालो? कौन सा एसेट परचेस किया है? स्टॉक। पहला वाला एंट्री कंप्लीट हो गया। सेकेंड, अभी ध्यान देना, क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर 2 months एट 6% डिस्काउंट। क्रेडिटर क्या है आपका बच्चों? क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। व्हेनेवर, देखो लायबिलिटी का मैंने क्या बोला था? आइदर इट विल बी पेड बाय कंपनी और इट विल बी पेड बाय पार्टनर। और अभी यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं दिया है, मतलब इट इज अज्यूम दैट इट इज पेड बाय द कंपनी। ओके, सो लायबिलिटी पे करोगे, लायबिलिटी पे करोगे मतलब पैसा देना पड़ेगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैश इज गोइंग आउट, रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, चलो अपन डिस्काउंट अभी कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 60,000। ध्यान दो बच्चों, मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ 60,000। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है आपको? 6%। इसके लिए इंटू 6/100। और कितना महीना पहले पे किया? 2 months। इसके लिए इंटू 2/12। 2 1 जा 2 6 जा 6 6 जा 2 0 गया, कितना बचा? 600। तो 60,000 माइनस 600, ये कितना बचेगा? 59,400। उसके लिए एंट्री का अमाउंट कितना आ गया? 59,400। आई होप सबको समझ में आ रहा है। रियलाइजेशन कहाँ पे? एंट्री में। रियलाइजेशन तुम्हारे डेबिट में है, उसके लिए रियलाइजेशन के डेबिट में जाके मैंने लिखा, क्या लिखूं? टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 59,400। ब्रैकेट में मैंने क्या लिख के निकाला? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, अभी कैश अकाउंट किधर है आपका? क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ गया और मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 59,400। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। ओके, सेकेंड एंट्री भी हो गया। अभी थर्ड दो क्या बोला है? डेटर्स आर सोल्ड फॉर 35,000। मतलब डेटर्स क्या है? तुम्हारा एसेट है, ये बेचे कितना मिला? 35,000। और प्लांट एंड मशीनरी ये बेचे कितना मिला? 60,000। ओके, दो चीजें बेची है। पहली क्या है आपकी? डेटर्स, और हाँ डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, 3 चीजें बेची है। तीनों चीजें क्या है? तुम्हारी एसेट्स है। तो एसेट बेचोगे मतलब मैंने क्या बोला? पैसा आएगा। तो पैसा आएगा मतलब कैश इज कमिंग इन, और वो क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? मैं यहाँ पे लिख के निकलता हूँ। इसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बना एंट्री उसका? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आपका कैश अकाउंट किधर है बच्चों? डेबिट में। तो डेबिट में जाके मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो अभी अमाउंट देखते हैं।
डेटर्स का कितना मिला 35 और उसका कितना मिला 60। सो 60 प्लस 35 कितना होता है 95,000। ओके एवरीवन। और रियलाइजेशन कहाँ पे आपका क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आके मैंने लिखा बाय कैश अकाउंट। पहला मैंने क्या लिख के निकाला डेटर्स, कितना मिला डेटर्स का 35,000। उसके बाद क्या लिया प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट, तो मैंने वो लिख के निकाला प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट, उसका कितना मिला 60, तो ये कितना हो गया 95,000। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो। उसके बाद ओल्ड कंप्यूटर इज टेकन ओवर बाय प्रकाश, बरोबर है, एट ₹1,200। कंप्यूटर क्या होता है आपका, सबको मालूम है कंप्यूटर होता है एसेट, तो एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब दैट पार्टनर इज द रिसीवर, और रूल क्या बोलता है डेबिट द रिसीवर। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री बनेगा प्रकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वापस प्रकाश कहाँ पे आपका डेबिट में, तो डेबिट में यहाँ पे लिख देता हूँ 1,200, बराबर है, और यहाँ पे लिखता हूँ बाय प्रकाश अकाउंट 1,200। ओके, ये एंट्री भी हो गया। अभी लास्ट एंट्री, अभी ये एंट्री मुझे आप बताओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 आर पेड बाय रवि। सो बिजनेस जब भी बंद होता है, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज आप लोग जब बेच रहे हो, उस पर पैसा दे रहे हो, तो एक पर्सन होता है उसको पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वो कितना खर्चा हो गया 2,000 हो गया। वो किसने पे किया, रवि ने पे किया। रवि ने पे किया मतलब रवि ने पैसे दिए, मतलब रवि इज द गिवर, रूल क्या बोलता है क्रेडिट द गिवर। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने एंट्री बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन के पहला डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रवि कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है 1,200। इज क्लियर एवरीवन? ब्रैकेट में लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रवि कहाँ पे था आपका क्रेडिट में, तो यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट रवि पे लिख के निकाला 1,200। सारे पोस्टिंग्स अपने कंप्लीट हो गए। पोस्टिंग में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। ओके, सो अभी देखो, अभी मैं आता हूं पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट एज यू ऑल नो इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारे इनकम। अभी अगर आप टोटल करके देखोगे तो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। क्या बोला बच्चों मैंने, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम होगा तो बिजनेस में क्या होता है, लॉस। अभी यहाँ पे लॉस कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ बाय, अभी जब करता हूँ ये बाय लॉस, दो पार्टनर है ना रवि और प्रकाश, लॉस आपका हो गया है 2,200, इसकी इक्वल है, इसके यहाँ पे आ गया 1,100 और 1,100। लॉस मैंने ट्रांसफर किया पार्टनर को, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू लॉस 1,100 और 1,100। समझ में आ गया? अभी आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। शुरुआत करते रवि से, 30,000 प्लस 7,500 37,500 प्लस 2,000 39,500 माइनस 9,900 माइनस 9,100, कितना अमाउंट आएगा बच्चों ने, 39,500 माइनस ये कितना हो गया 9,100, कितना हो गया 0,040, ये हो गया 30,400। ओके, वैसे प्रकाश का देखते हैं, ये कितना हो गया 17,500 माइनस यहाँ पे कितना है, दोनों को प्लस करो, ये हो गया 2,300, कितना हो गया 0,0251, ये हो गया 15,200। अब ये पैसा मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, कैश में। उसके लिए यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। ओके, टोटल जरूर कर देना गाइस। अभी कैश में ट्रांसफर करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय रवि कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है रवि का 30,400 और प्रकाश का कितना है
15,200। अभी अपना ये वैल्यू, ये कैश अकाउंट जो है अपना टैली होना चाहिए। ये दोनों का अमाउंट कितना आ गया, 25,000 प्लस 95 कितना होता है, ये होता है 1,20,000। सबको प्लस को देखो कितना आ रहा है क्या, सो 59,000 प्लस 15 ये कितना हो गया 6974। बाद में ये हो गया 104,119। यस, अपना टैली हो गया 1,20,000। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया रहेगा। देखो कैश अकाउंट हमेशा टैली होना चाहिए, मतलब कैश अकाउंट का डेबिट मस्ट बी इक्वल टू कैश अकाउंट का क्रेडिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उनको जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया रहेगा। मिलते अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम हैप्पी लर्निंग।